गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि शाम के 6 बजे आप लोगों का रोड झारखंड स्पेशल एमसीक्यू प्रैक्टिस होता है। तो आज का आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस और साथ में सोच रहा मैं थ्योरी भी करा दूं। झारखंड सामान्य परिचय, इसका एमसीक्यू और थ्योरी आज के क्लासेस में होगी। इससे आपको कोई भी एग्जामिनेशन झारखंड का देने जा रहे हैं उससे 2 से 3 क्वेश्चन तो देखने का मिलेगा ही। ठीक है, तो चलिए आज फिर एक मोटिवेशनल कोट से शुरू करते हैं। सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देता है। सपना एक पागलपन है, आदमी का जुनून है। जैसे मेरा पढ़ाना एक सपना है, तो एक जुनून है, पागलपन है, वो आपको सोने नहीं देगा। ठीक है, तो सपना ये नहीं कि आप सोते हुए देख रहे हैं अच्छा सुबह उठ के तो मैं राजा बन जाऊंगा, मैं सीएम बन रहा हूँ, पीएम, वो सपना नहीं। उसके लिए आपने क्या मेहनत कर रहे हो, कैसे सपने को अचीव करना चाह रहे, वो आपको सोने नहीं देगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम सोच रहे हैं कुछ थ्योरी पढ़ा दें। जैसे कि झारखंड का समान परिचय में पहले जानते हैं झारखंड का नामकरण जो है, एक मिनट, नामकरण झारखंड जो रखा गया है किस लिए, झारखंड का मतलब क्या होता है, झारखंड का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, जंगल झाड़ या वन प्रदेश, वन प्रदेश। ठीक है, इसका गठन कब हुआ, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को। कौन सा स्टेट बना ये, 28वां स्टेट बना। ठीक है, 15 नवंबर किसकी जयंती है, तो बिरसा मुंडा जी की जयंती है। बिरसा मुंडा भारतीय संसद में एकमात्र संथाली स्वतंत्रता सेनानी का जो प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है, तो वो हमारे बिरसा मुंडा जी हैं। ठीक है, अब राजधानी रांची है, ये तो आपको पता ही होगा। उपराजधानी मैं बता देता हूँ, उपराजधानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उपराजधानी अभी प्रस्तावित है 3 और। तो उपराजधानी अभी है कम, दुमका, और प्रस्तावित और 3 कौन कौन है, गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीनगर। कौन कौन है, गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीनगर। ठीक है, ये भौगोलिक स्थिति इसकी किस में है, भौगोलिक कहाँ पे ये किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी भाग में है, तो उत्तरी पूर्वी भाग। ठीक है, और इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, 21 डिग्री 58 मिनट 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, देशांतर क्या है आपका, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट तक इसका देशांतर है। अब जैसे कि कर्क रेखा हमारे झारखंड से होकर गुजरती है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा झारखंड में कहाँ पर प्रवेश करता है, तो सबसे पहले लातेहार में नेतरहाट, जो कि कहाँ पे, नेतरहाट कहाँ पे, लातेहार जिला में है। ठीक है, फिर ये चला जाता है लोहरदगा, किसको जगह का नाम है, किसको कहाँ पे है, लोहरदगा में। फिर यहाँ वहाँ से आगे बढ़ता है तो कहाँ चला जाता है, गुमला का कहाँ, बिशनपुर। ठीक है, बिशनपुर। अब उसके बाद रांची का कांके और मांझी, रांची में कांके और मांझी। ठीक है, कांके और मांझी। ठीक है, फिर लास्ट में ये रामगढ़ का गोला होते हुए बाहर निकल जाता है, रामगढ़ का गोला। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि जो झारखंड राज्य का, जैसे झारखंड का मैप बना देता हूँ, तो उत्तर दक्षिण इसकी लंबाई कितना है, 380 किलोमीटर। अब पूरा पश्चिम इसकी लंबाई कितना है, 463 किलोमीटर। ठीक है, अब उत्तर में इधर कौन सा राज्य है, बिहार है, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर आपका क्या है, उड़ीसा है, इधर छत्तीसगढ़ है। बिहार से कौन कौन सा जिला होगा, 10 जिला होगा, वो भी आपका क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब है कि कभी कभी पूछ लेता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है झारखंड का, तो न्यू रिपोर्ट में तो 79716 है, पर आप ऑप्शन के अनुसार से मारिएगा। ठीक है, इतना क्षेत्रफल है। ठीक है,
ये पूरे भारत का कितना है 2.42% है। और इसमें रैंक क्या है इसका, झारखंड का 15th रैंक है। ठीक है। अब पूछेगा इसी में क्षेत्रफल में पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, ये वाला डाटा के अनुसार बता रहा हूँ, 77,922 किलोमीटर। और शहरी कितना है 1792 किलोमीटर इसका। अब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला वेस्ट सिंहभूम में, आपको पता है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला। चलिए ये सब तो ऑप्शन आएगा तो मैं ऑप्शन के अनुरूप से आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब एमसीक्यू में आते हैं। हम लोग थोड़ा सा सामान्य परिचय जान लिए, उसके बाद एमसीक्यू में आते हैं। झारखंड राज्य का भौगोलिक आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय है। कैसे चतुष्कोणीय है देख लीजिए, झारखंड का एक मैप बना देता हूँ मैं। तो देखिए झारखंड का चारों डायमेंशन है तो चतुष्कोणीय है। ठीक है, तो झारखंड का चतुष्कोणीय है। 5 राज्य से ये अपना सीमा साझा करता है, यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और ये बिहार। ठीक है, और है कि इसमें यहाँ पे कितना जिला है, जिला। तो जब ये इसका निर्माण हुआ, निर्माण और वर्तमान दो टेबल जैसा बना देता हूँ मैं। निर्माण के समय जिला कितना था 18, अभी कितना है 24। निर्माण के समय अनुमंडल कितना था 36, अभी कितना है 45। प्रखंड कितना था 210, अभी सरयू को निकाल लेंगे तो 264। ठीक है, प्रमंडल कितना था जब निर्माण हुआ तो 4, अभी कितना है 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। झारखंड के 28वें राज्य के रूप में झारखंड की औपचारिक गठन कब हुआ, 15 नवंबर 2000। अब 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हो गया, 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हो गया। पर अब थोड़ा सा क्वेश्चन में भी स्टैंडर्ड पूछ रहा है कि बिहार विधानसभा में कब पास हुआ, बिहार विधानसभा में कब पास हुआ ये। तो बिहार विधानसभा में पास हुआ ये 25 अप्रैल 2000 को। ठीक है, 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में पास हुआ। और लोकसभा में कब पास हुआ 2 अगस्त 2000। ठीक है, राज्यसभा में कब पास हुआ 11 अगस्त 2000। और राष्ट्रपति कब मंजूरी दी है इसको 25 अगस्त 2000 को। ठीक है, उस समय यहाँ पर कुछ तथ्य लिख लीजिए। उस समय बिहार का राज्यपाल कौन थे, विनोद चंद्र पांडे। यहाँ के कार्यवाहक राज्यपाल भी बने थे। ठीक है, उस समय सीएम कौन थी, राबड़ी देवी बिहार का। ठीक है, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, यानी राष्ट्रपति के आर नारायण। और अगर प्रधानमंत्री पूछेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, चलिए ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा स्टैंडर्ड अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, अभी जस्ट आपको बताया 79714 किलोमीटर, जिसमें कि ग्रामीण कितना है 77,922 और शहरी कितना है, इसमें कितना बच गया है 2, यही होगा। ठीक है, ये आपका शहरी और ग्रामीण क्षेत्रफल हो गया। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, अभी तुरंत बताया 2.42% और 15th रैंक है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। ठीक है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो उत्तर में कौन सा राज्य है बिहार। बिहार से कौन सा 10 जिला, बिहार से कौन कौन सा जिला टच करता है, तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, एक लिख देते हैं कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। ये किससे टच हो गए, बिहार से। ठीक है, अब इसी में आ जाता है, कभी क्वेश्चन आता है वेस्ट बंगाल से कितना, तो वेस्ट बंगाल से भी, ये बिहार से हो गया आपका, वेस्ट बंगाल से भी 10 जिला है। इसमें चल जाएंगे पहले साहिबगंज,
दुमका, नहीं पाकुड़, पाकुड़, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा के बाद जाएंगे नीचे, आएंगे धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, और चल जाएंगे पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, पहले सरायकेला लीजिए, सरायकेला खरसावां, और उसके बाद पूर्वी सिंहभूम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो झारखंड के दक्षिण में अभी हम पहले भी मैप बना के दिखा दिए, उड़ीसा। उड़ीसा से 4 जिला स्पर्श होता है, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। ठीक है। झारखंड के पश्चिम में कौन सा जिला है? झारखंड के पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो यूपी से एकमात्र गढ़वा और छत्तीसगढ़ से 4, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के पूर्व में कौन राज्य है? तो वेस्ट बंगाल, उसका सारा जिक्र आपको पहले भी कर दिया है। यहाँ पे यह दिखा देता कि 3 स्टेट से एकमात्र जिला करता है कौन? गढ़वा। और 2 स्टेट से कितना जिला करता है? 2 स्टेट से 5 जिला करता है। कौन कौन सा? गढ़वा तो होगा ही, गढ़वा तो 3 है तो उसको छोड़ते हैं। 2 में चलेंगे तो साहेबगंज इधर चल जाएंगे, साहेबगंज, दुमका, सरायकेला खरसावां, और इधर आएंगे तो सिमडेगा, और एक इधर है यहाँ इस तरह लिखते हैं, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड के कितने जिले बिहार राज्य से सीमा साझा करता है? हम पहले डिस्कस कर दिए हैं उधर। झारखंड की राजधानी कौन सा शहर है? रांची। ये सब तो पहले डिस्कस किया हुआ है। झारखंड की उपराजधानी दुमका। प्रस्तावित कौन कौन है? अभी ऊपर डिटेल में बताया, वैसे लिख देता हूँ मैं। प्रस्तावित कौन कौन है? गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीनगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ है? रांची में है। ठीक है। ये 21वां आपका उच्च न्यायालय है भारत का। झारखंड की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी, और बाकी सब द्वितीय भाषा है। झारखंड के राजकीय पशु कौन है? हाथी। इसका वैज्ञानिक नाम है एलेफास मैक्सिमस, क्योंकि अब वैज्ञानिक नाम ही पूछ रहा है। ठीक है। और मैक्सिमस इंडिकस। ठीक है। ये झारखंड के अलावा कौन सा राज्य का, ये भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु भी है, IUCN के रेड लिस्ट में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कोयल। कोयल का क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम यूडेनिमस स्केलोपेसियस। ये झारखंड के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है हम लोग का? पलास का क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्म। झारखंड के अलावा ये यूपी का राष्ट्रीय फूल है, नहीं राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? साल, शौर्या,
रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसी पेड़ के नीचे भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध का जन्म भी इसी पेड़ के नीचे हुआ था। ठीक है, वर्तमान में झारखंड में कुल जिलों की संख्या 24 है। जब बना था झारखंड निर्माण हुआ था तभी कितना था? 18 जिला था। ठीक है, 19वां कौन बनेगा? 19वां बना है पलामू से कट के लातेहार। किससे कटा? लातेहार जो बना है पलामू से कट के 4 अप्रैल 2001। 20वां कौन? ये क्वेश्चन 20वां ही ज़्यादा आता है। 20वां बना है आपका जामताड़ा दुमका से कट के 26 अप्रैल 2001। ठीक है, 21 बना है आपका कौन? सिमडेगा। ये क्वेश्चन आया है, किससे कटा है? गुमला से 30 अप्रैल 2001। देखो 4 और 26 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 19 20 21 याद हो गया। 22 और 23 एक ही डेट पे बना है, सॉरी 21 और 22 एक ही डेट पे बना है। 22 बना है आपका सरायकेला खरसावां। किससे कटा है? पश्चिमी सिंहभूम से। ये भी 30 अप्रैल को बना है। 23 बना है खूंटी, जो कि खूंटी बना है, ये बना है 23 सितंबर 2007 को बना है। ठीक है, और 24 बना है आपका रामगढ़। रामगढ़ किससे? हजारीबाग से कट के। ठीक, खूंटी रांची से कट के। ये बना है 12 सितंबर, 23 लिख दिया, 12 सितंबर 2007। ये भी दोनों एक दिन में बचा है। ठीक है, झारखंड में कुल प्रशासनिक प्रमंडल कितना है? 5। तभी कितना थे? 4। बाद में कौन बना? कोल्हान। ठीक है, झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या क्या है? अभी 81 ही मान के चलेंगे, क्योंकि 82 पहले था, पर 103वां संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन को हटा दिया, तब अब 81 ही बचे हैं। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितना है? 3,29,88,134। इसमें मेल कितना है? मेल आपका है 1,69,30,315। परसेंटेज में 51.32। फीमेल जितना रेस्ट बचेगा उतना फीमेल 1,60,57,819। परसेंटेज में 68%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का बाहर झारखंड कितना है? 2.72% है। 14th रैंक है। ठीक है, वर्ष 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 22.42। कोडरमा में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुआ। और सबसे कम कहाँ हुआ तुम्हारा? धनबाद में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनघनत्व कितना है? 414 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ है? सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ पे है? आपका है धनबाद। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम है आपका सिमडेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल साक्षरता दर, अरे तो गलत लिख दिए, इसका ऑप्शन सुधार लीजिए। 66.4%। 66.4%। ठीक है, उसमें मेल है इतना है, फीमेल तो आया नहीं है, तब ऑप्शन तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के पुरुष साक्षरता दर कितना? भी तुरंत जस्ट बताएं, 76.84%। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला 55.42%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? 948। और भारत का कितना है? भारत का है 943, यानी कि भारत से भी 5+ हम लोग हैं। ठीक है,
2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक कुल जनसंख्या किसका है? रांची का। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के सबसे कम कुल जनसंख्या पूछा है तो लोहरदगा। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक जनघनत्व अभी जस्ट पर आए थे तुमको धन्यवाद 1036। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सबसे कम जनघनत्व कौन सा है? सिमडेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला है? साक्षरता दर के मामले में रांची। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कम साक्षरता दर के मामले में कौन होगा? पाकुड़। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? सिमडेगा। नहीं सॉरी वेस्ट सिंहभूम होना चाहिए। हाँ, वेस्ट सिंहभूम। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सबसे कम लिंगानुपात ये अपना धनबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ग्रामीण 75.95%, शहरी 24.5%। अगर ये पूछ लेगा संख्या में पूछ लेगा तो इसका है 79,33,061। ये कौन है? नगर। ठीक है। और ग्रामीण पूछ लेगा तो 250,55,073। जब डाटा याद करना पड़ेगा और स्टैटिक भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में शहरी जनसंख्या कितना? अभी जस्ट बताए थे ऊपर में 24.05%। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत कितना है? 26.2%। SC पूछ लेगा तो 12.1%। अल्पसंख्यक पूछ लेगा तो 19.12%। ठीक है। झारखंड 2000 SC जनसंख्या कितना है? अभी तो पूछा है 12.1%। OBC वाला जिला का भी पूछ लेता है। सबसे अधिक OBC जिला कौन है? तो अपना गिरिडीह है। ठीक है। इस तरह से आज का आपका MCQ क्लासेस ख़त्म हुआ, जो कि सामान्य परिचय और जनगणना पे बेस था। और कुछ मैं अब इम्पोर्टेंट फैक्ट को लिख देता हूँ जो कि शायद इस MCQ में नहीं आ पाया, तो उसे आप एक बार देख लोगे। ठीक है। पूछता था कभी सर्वाधिक OBC वाला जिला, तो अभी जस्ट बताया गिरिडीह। ठीक है। सर्वाधिक SC जिला कौन है? पलामू। ठीक है। सर्वाधिक ST जिला कौन सा है? तो रांची। सब जनसंख्या के अनुसार से अगर यही सर्वाधिक, इनको ऐसा करते हैं, सर्वाधिक ST संख्या हो गया। SC प्रतिशत अगर ले लेंगे तो प्रतिशत के मामला में कौन हो जाएगा? चतरा। ठीक है। अब सर्वाधिक ST जनसंख्या के मामला में ले लेंगे तो हो जाएगा रांची। अब प्रतिशत के मामला में ले लेंगे तो हो जाएगा खूंटी। ठीक है। अब न्यूनतम, ये तो सर्वाधिक चला गया, अब न्यूनतम जानेंगे। न्यूनतम ST जनसंख्या किसके पास है और ST प्रतिशत किसके पास है? न्यूनतम ST जनसंख्या किसके पास है और प्रतिशत में तो कोडरमा हो जाएगा। ठीक है। और न्यूनतम ST जनसंख्या भी कोडरमा ही होगा। ठीक है। और न्यूनतम SC जनसंख्या जो होगा, जनसंख्या में हो जाएगा चतरा। नहीं, SC जनसंख्या लोहरदगा होना चाहिए। हाँ, लोहरदगा। और प्रतिशत में हो जाएगा आपका चतरा। ठीक है। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन को बनाना है, इस तरह का एक बन सकता है। ठीक है। चलिए ठीक है। तो आज का सेशन आपका समाप्त होता है। उसमें झारखंड का सामान्य परिचय और जनसंख्या इंक्लूडेड सारा जितना भी टॉपिक हो सकता था उसको कवर कराने की कोशिश मैंने किया हूँ। ठीक है। और आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना ही है।
और शेयर भी कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और दिन ब दिन बेहतर कर सकूँगा। ठीक है, थैंक यू।